वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो जर्नल एंट्री हैं उसमें जो टॉपिक रहेगा वो परचेज, सेल्स, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहली जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ मैं। 2020 अप्रैल 1 bought goods from Viswas worth rupees 1 lakhs at 20% trade discount and 5% cash discount. Paid full amount at the time of purchase itself. जिस समय माल परचेज किया ना उसी समय उसकी फुल पेमेंट कर देगा। यानी हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। अब देखिए, 1 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट घटा दो। इसका सोल्यूशन देखिए साइड में। 1 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट घटा दो। अब हमारा गुड्स कितने का हो गया? 80,000 का। अब हमने सारा पेमेंट उसी समय दे दिया, तो 80,000 में से 5% 4,000 कैश डिस्काउंट घटा दो, तो हमारी जो पेमेंट है वो बनेगी 76,000। तो देखिए, इसमें 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं: परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो परचेज नॉमिनल में आता है, कैश रियल में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड किस में आता है? नॉमिनल में आता है। अब देखिए, परचेज एक्सपेंसेस डेबिट में हो गया 80,000 रुपये। कैश आपसे कितना गया? 76,000। तो रियल अकाउंट में गोज आउट क्रेडिट होता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000 हमारी इनकम हो गई। ठीक है, तो क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 80,000, 76,000 एंड 4,000। अब नंबर 2 देखेंगे आप। नंबर 2 अप्रैल 3 को है। बोर्ड गुड्स फ्रॉम तरीसा for rupees 2 lakhs at 5% cash discount, 10% trade discount. Half of the amount paid by check at the time of purchase. अब इसमें आधी अमाउंट पे हुई है। तो देखिए, नंबर 2 पे 2 लाख रुपए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, 1,80,000। अब 1,80,000 के 2 टुकड़े करेंगे, क्योंकि आधा नगद है आधा नगद नहीं है। तो 90,000 कैश थ्रो चेक और 90,000 उधार हो गया। तो जो 90,000 कैश थ्रो चेक है उसमें 5% कैश डिस्काउंट घटाएंगे 4,500। तो हमारा कैश कितना गया? 85,500। अब देखो, इसमें 4 अकाउंट अफेक्ट हो गए: परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट क्योंकि चेक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और तरीसा उधार जहाँ है। तो परचेज नॉमिनल में आता है, बैंक किस में आता है? पर्सनल में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल में, तरीसा पर्सनल अकाउंट में। अब देखिए, परचेज एक्सपेंसेस डेबिट में लिख देंगे 1,80,000। बैंक गिवर हो गया क्योंकि चेक गया, क्रेडिट में कर देंगे 85,500। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट में इनकम हो गई, क्रेडिट में दिखा देंगे 4,500। तरीसा को से उधार खरीदा है, तो तरीसा क्या हो गई? पर्सनल अकाउंट में गिवर, क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू तरीसा 1,80,000, 85,500, 4,500 एंड 90,000। अब हम थर्ड पॉइंट अप्रैल 4 का देखेंगे। अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर ₹50,000 एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% trade discount. Half of the amount received by check and half received by cash and half balance by check on the same day. अब देखिए, इसमें जो सॉल्यूशन है, 50,000 में सबसे पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे 10,000, तो 40,000 बच गया। अब देखिए, सेल्स अकाउंट में 40,000, क्योंकि माल तो 40,000 का बेचा है। अब 40,000 का आधा नगद है, आधा नगद तो सारा है, आधा कैश में है, आधा चेक के थ्रू है। तो 20,000 कैश के थ्रू, 20,000 चेक के थ्रू। अब 20,000 का 4% 800 रुपये कैश में, 20,000 का 4% 800 रुपये बैंक में, 1,600 रुपये डिस्काउंट अलाउड हो गया, क्योंकि माल बेचा है तो कैश आया, तो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने। और 800 रुपये और 800 रुपये जो डिस्काउंट है वो कैश और बैंक में से माइनस कर देंगे।
तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, अब हमारा चेक उसी दिन जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,200, कैश अकाउंट डेबिट 19,200, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,600, टू सेल्स अकाउंट 40,000, गुड्स सोल्ड एट 20% डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी जर्नल एंट्री है अप्रैल 4 को, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 lakhs ऑन टर्म 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द 15 days, 5% कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब हमारी पेमेंट 15 दिन के अंदर आ जाती है। 80% पेमेंट रिसीव्ड ऑन अप्रैल 18। अब देखिए 6 अप्रैल को माल बेचा है, 18 को पेमेंट आ गई तो 12 दिन में पेमेंट आ गई, तो 15 दिन की कंडीशन थी तो 15 दिन की कंडीशन के अंदर आ गई तो 5% इस पर डिस्काउंट देंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। देखिए अमाउंट है 1 lakhs, 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा दीजिए, 90,000 रुपये बच गया। अब 90,000 का 80%, 72,000 रुपये, 20% 18,000। अब जो 72,000 है ना, इसमें से 5% कैश डिस्काउंट घटा दो, 3,600, कैश बच गया 68,400, और 18,000 जो है वो अभी नहीं मिला है। तो अब हम इसमें अलग अलग एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 अप्रैल को तो हमने ये कि मतलब 90,000 का माल उधार बेचा है, तो अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000 रुपये फॉर गुड सोल्ड टू अनुराधा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब 18 अप्रैल को जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि चेक हमें 18 अप्रैल को मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 68,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 3,600, टू अनुराधा 72,000, 80% अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। अब ये 15 दिन के अंदर मिला है, इसलिए हमने इस पे डिस्काउंट दिया है, और उसी दिन जमा हो गया, इसलिए हमने बैंक में लिखा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखेंगे अप्रैल 20 को, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर ₹1 lakhs एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days। अगर 10 दिन के अंदर आ जाती है ना तो 10% डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन अप्रैल 26, आधी अमाउंट तो अप्रैल 26 को दे दी, तो वो तो हमारी 10 days के अंदर हो गई, तो उस पर डिस्काउंट देना है। 30% ऑफ द रिमाइंडर, अब जो बाकी बच गई उसका 30% जो है वो 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को जो है वो 10 दिन की लिमिट में नहीं है। 11 दिन हो गए तो 10 दिन की लिमिट में नहीं है, तो 10 दिन की लिमिट में नहीं है तो उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि 20 अप्रैल है और 30 अप्रैल 11 दिन हो गए, 10 दिन की लिमिट है। अब देखिए इसका क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 अप्रैल को सुधा को 1 लाख में से 20% घटा दो, 20,000 रुपये, 80,000 का माल बेचा, तो सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 80,000 का हाफ 40,000, 40,000 का 10% 4,000 डिस्काउंट है, तो कैश अकाउंट डेबिट 36,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 4,000 रुपये, टू सुधा 40,000 रुपये। ठीक है, अब जो हमारा बैलेंस पेमेंट है वो पेमेंट हमें मिला है कब, अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 को। लेकिन जो अप्रैल 30 को मिला है ना वो 11 दिन हो गए, तो उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे, तो 40,000 रिसीव कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा 40,000 रुपये, ये जर्नल एंट्री करेंगे। तो बेटा इन जर्नल एंट्री को आप अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे।